हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए सिख धर्म से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिख धर्म, तो सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक, तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण जी या कालू मेहता था और माता का नाम तृप्ति देवी था। इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था और इन्होंने लंगर और पंगत व्यवस्था को शुरू कराया। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लंगर और पंगत व्यवस्था को किसने शुरू किया। तो आप लोग याद रखिए, लंगर और पंगत व्यवस्था को गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। अगला, गुरु अंगद देव जी, ये सिखों के दूसरे गुरु हुए और ये 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला। गुरु अंगद जी का जन्म हरिके नामक गांव में 10 अप्रैल 1504 ईस्वी को बद्दी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम लहना था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि किस गुरु के बचपन का नाम लहना था। तो गुरु अंगद देव जी के बचपन का नाम लहना था। इनका मृत्यु 29 मार्च 1552 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था, जो अभी पंजाब राज्य में पड़ता है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद देव जी ने किया था और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया, जिसे गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। गुरु अंगद देव जी ने इसे अस्थाई बना दिया। अगला, गुरु अमरदास, ये सिखों के तीसरे गुरु हुए और इन्होंने 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला। इन्होंने गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित कराया और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु की पुत्री को 500 बीघा जमीन दान में दिया। अगला, गुरु रामदास, इन्होंने 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला और ये सिखों के चौथे गुरु हुए। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना किया। अगला, गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के पांचवें गुरु हुए और इन्होंने 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला। इन्होंने 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहब नामक मंदिर का निर्माण कराया तथा 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना करवाया। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। अगला, हरगोविंद साहब,
ये सिखों के छठे गुरु हुए और इन्होंने 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला। इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ कराया तथा अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाया, जिसे सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया। अगला हर राय, तो ये सिखों के सातवें गुरु हुए और इन्होंने 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला। इन्होंने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया। दारा सिकोह जो शाहजहां का पुत्र था। इन्होंने राम राय की जगह हर किशन को गद्दी पर बैठाया। अगला हर किशन राय, तो इन्होंने 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला और ये सिखों के आठवें गुरु हुए। इनकी मृत्यु चेचक नामक रोग से हो गई। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। गुरु हरकिशन राय की मृत्यु चेचक नामक रोग से हो गई। अगला गुरु तेग बहादुर, इन्होंने 1664 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला और ये सिखों के 9वें गुरु हुए। ये हरगोविंद साहब के पुत्र थे। इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा। अगला गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक गुरु पद को संभाला और ये सिखों के 10वें गुरु हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया तथा आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया और इन्होंने सिखों के लिए 5 चीज अनिवार्य किए और वो है केस, कंघा, कच्छा, करा और कृपाल। दोस्तों, सिंह और कौर की परंपरा भी गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू करवाया। सिंह और कौर की परंपरा, पुरुष अपने नाम के अंत में सिंह लगाना शुरू कर दिया तथा महिला अपने नाम के अंत में कौर लगाना शुरू किया। इसे गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। इनकी हत्या 1708 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पर एक पठान द्वारा कर दिया गया। तो दोस्तों, हम लोग सिख धर्म के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हुए। अगला, लंगर और पंगत व्यवस्था किसने शुरू किया? ऑप्शन है
गुरु नानक देव, अर्जुन देव, अंगद देव, रामदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने लंगर और पंगत व्यवस्था को शुरू किया। अगला, लहना किस सिख गुरु के बचपन का नाम था? ऑप्शन है रामदास, अमरदास, अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगद देव। अंगद देव जी के बचपन का नाम लहना था। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तथा लंगर और पंगत व्यवस्था ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। अंगद देव। राइट आंसर अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है रामदास, अमरदास, अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास। गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना करवाया। अगला प्रश्न, कौन सिख गुरु अपने आप को सच्चा बादशाह मानता था? ऑप्शन है गुरु नानक देव, अर्जुन देव, अंगद देव, रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। अर्जुन देव अपने आप को सच्चा बादशाह मानते थे। अगला प्रश्न, हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहब नामक मंदिर का निर्माण कराया। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ की रचना कब हुआ था? ऑप्शन है 1604 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1604 ईस्वी में। आदि ग्रंथ की रचना 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, हरगोविंद साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद साहब। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, हरगोविंद साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद साहब। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई? ऑप्शन है हर राय, हर किशन, हरगोविंद साहब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर किशन। हर किशन साहब की मृत्यु चेचक नामक रोग से हो गई। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया? ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की
स्थापना किया। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने कराया? ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1666 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में, 1696 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, जो बिहार राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न, अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया? ऑप्शन है गुरु अंगद देव, अर्जुन देव, हरगोविंद साहब, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद साहब। हरगोविंद साहब ने अकाल तख्त का निर्माण कराया। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को फांसी पर चढ़ाया गया? ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।